लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवालों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न असरता है। उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब ये मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, ये मुझे नहीं पता है, बट मेरे इमोशंस जो बाहर आकर बोलते हैं वैसे ही मैं बोला हूँ। अब मैं सच बोल दूँ तो मेरा मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोई नाता नहीं है दूर दूर तक, मैं ना ही उनको सपोर्ट करता हूँ। बट जब जीतती है टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम जीतती है, तब मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है वो मैं बताऊंगा। उनके फैंस को पता है कि कल की रात जो रंगीन हुई है, जो एनफील्ड में 10 साल बाद, एक दशक के बाद, एक डिकेड के बाद एनफील्ड पे जो लिवरपूल के सामने जीते, और लिवरपूल उनके बहुत बड़े राइवल है, सबसे बड़े राइवल लिवरपूल ही है। हाँ भाई, मैनचेस्टर डर्बी ये, आर्सेनल वो, एवरीथिंग इज कूल, बट लिवरपूल was and Liverpool will be the biggest arch rival for Manchester United. मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस ने सभी चीज देखी है। उनके फैंस ने उनकी टीम को ट्रेबल जीतते हुए देखा है, चैंपियंस लीग जीतते हुए देखा है, प्रीमियर लीग जीतते हुए भी देखा है। उनके पास एक बार वर्ल्ड की बेस्ट टीम थी, यूरोप की बेस्ट टीम थी, इंग्लैंड की बेस्ट टीम थी। सभी टीम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने खेलने से डरती थी। सभी टीम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिस्पेक्ट करती थी। सभी टीम्स वाज जस्ट टेरिफाइड प्लेइंग अगेंस्ट द बिग टीम, द जायंट मैनचेस्टर यूनाइटेड, द टेरिफाइंग, द रेड डेविल्स। उनके फैंस ने यह भी देखा है, उनके फैंस ने डाउनफॉल भी देखा है। 2014 के बाद जब सर एलेक्स फर्ग्यूसन जाते हैं टीम को छोड़कर, उन्होंने फैंस से एक रिक्वेस्ट की थी और एक कमिटमेंट लिया था कि भाई जो भी अगला मैनेजर होगा, आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उनको लास्ट तक सपोर्ट करोगे। और उनके फैंस ने ये बात मानी भी, और बहुत सारे मैनेजर्स आए और गए, बहुत सारी टीम्स आई और गई। नया मैनेजर आता है, नई टीम लेकर आता है। जब भी वो मैनेजर जाता है, उसकी टीम को छोड़कर जाता है। अब उसके बाद जो भी नया मैनेजर आता है, उसको वो टीम पसंद नहीं होती जो कि लास्ट वाला मैनेजर छोड़ के गया है। वो अपने नए प्लेयर्स लाता है। ऐसा लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल, एक दशक के अंदर यही साइकिल चलती आ रही थी। और इस सीजन भी वो बात मंडरा रही थी। मेरे से लेकर सभी लोग ये बोल रहे थे, मैं खुद मानता हूँ, मैं भी बोला था। लास्ट तक मैं नहीं बोला था, बट जब बहुत सारी कमिटमेंट्स आ रही थी, बहुत सारे रिजल्ट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने उनके खिलाफ जा रहे थे, उनके फेवर में नहीं हो रहे थे, तब मैं ये बात बोल रहा था कि भाई अब रूबन अमोरिम का समय खत्म हो चुका है कि क्या, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं उसको सेक करने की बात नहीं कर रहा था, बट आई वॉज थिंकिंग कि भाई क्या ये मैनेजर्स आइडियालेस है। अगर मैनेजर कमिटमेंट अपना पूरा डाल देता है एक टीम के अंदर, तो आई एम हैप्पी कि भाई वो मैनेजर अगर थोड़ा स्लो भी है उसकी टीम के साथ, सक्सेस इतनी नहीं आ रही है, बट हाँ मैनेजर ट्राई कर रहा है, तो ठीक है। बट अगर मैनेजर ही कमिटेड नहीं है टीम के साथ, अगर प्लेयर्स का रिस्पेक्ट मैनेजर के लिए कम हो रही है, अगर प्लेयर्स आर नॉट फॉलोइंग द प्रोजेक्ट दैट मैनेजर हैज प्रोवाइडेड देम, तो क्या चीज़ है, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड इस साल, इस सीज़न पूरी तरह से तैयार थी। बहुत प्रेशर हुआ उनके ऊपर, मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड के ऊपर बहुत प्रेशर हुआ रूबन अमोरिम को सेक करने के लिए। रूबन अमोरिम इसी टाइम लास्ट सीजन आया था, मिड सीजन आया था बंदा, एंड ही प्रोवाइडेड नथिंग। जब बंदा मैनचेस्टर यूनाइटेड में आया था तो सब उसको सर एलेक्स फर्ग्यूसन 2.0 बोल रहे थे। बहुत प्रेशर था उसके ऊपर, क्योंकि जब आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस होती है, आपको अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई सब लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपके ऊपर प्रेशर भी होता है कि व्हाट वुड बी इफ आई वुड नॉट डू वेल, अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो क्या होगा। और वही प्रेशर हुआ जब रूबन अमोरिम आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, तब उसने चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी को हरा कर आ रहा था।
विक्टर ग्योकोरेस ने हैट्रिक लेकर कर आ रहा था। बंदे ने बहुत अच्छी तरह से यूनाइटेड में एंट्री ली और उसका लास्ट टेन्योर जो कि स्पोर्टिंग सीपी में था वो एक लीजेंडरी कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात। बट वहाँ से थिंग्स वेंट ऑल रॉन्ग, थिंग्स वहाँ से अच्छी हुई नहीं, सब बेकार हो रहा था, सब गलत हो रहा था। रूबन आमोरिम टेंशन में, रूबन आमोरिम प्रेशर में, सीजन खत्म हुआ 14th ऑन द टेबल, 15th ऑन द टेबल, रेलीगेशन फाइट कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड एक टाइम पे रेलीगेशन फाइट कर रही थी। बट नया सीजन स्टार्ट होता है, प्री सीजन हुआ, वहाँ पे ट्रांसफर विंडो में मैथियस कुनिया, एम्ब्यूमो, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लाया गया, बेंजामिन सेस्को को भी लाया गया, अच्छे अच्छे प्लेयर्स लाए गए। बट सीजन स्टार्ट होते ही फिर से क्लिक नहीं हो रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, कुछ दिक्कत आ रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी वो नहीं पता चल रहा है। अब वो दिक्कत मैनेजर में थी, अब वो दिक्कत बोर्ड में थी, अब वो दिक्कत टीम में थी, या फिर झाड़ा कराना पड़ता था। ओल्ड ट्रैफर्ड में कोई भूत पिशाच का साया था, कोई चुड़ैल घूम रही थी, आई डोंट नो, कुछ तो था। बट रूबन आमोरिम प्रेशर में, उनकी टीम प्रेशर में, टीम परफॉर्म नहीं कर रही है और EAFC चैंपियंस लीग सेकंड डिवीजन इंग्लिश लीग से आप हार रहे हो, उससे बेहतर है तो आप नहीं खेलो, ऐसी बात चल रही थी। और बंदा पूरा टेंशन में है, उनके फैंस टेंशन में, उनके फैंस को लग रहा है कि अब क्या होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि एक टाइम में ट्रेबल विनिंग टीम थी, जिससे लोग डर रहे थे, अब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब चैंपियनशिप 2 की टीम जब आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने तो एंजॉय कर रही है, हाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड हम तो खेलेंगे, ऐसे चल रही है बात। अब फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, एक चेल्सी के सामने भी बीच में जीत गए थे रेड कार्ड के कारण, जहाँ पे उनके गोलकीपर को रेड कार्ड मिल गया था। बट उसके बाद फिर से ब्रेंटफोर्ड के सामने हार जाते हैं, उसके साथ साथ फिर से वो जीत जाते हैं किसके सामने, सनडरलैंड के सामने लास्ट टाइम जीत गए थे। उसके बाद लिवरपूल के सामने, फर्स्ट बैक टू बैक प्रीमियर लीग विन फॉर रूबन आमोरिम। रूबन आमोरिम ने एक बहुत ही अच्छी तरह से अपनी टीम को हेल्प किया है, बहुत ही अच्छी तरह से उसने टीम को, और कल रूबन आमोरिम वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द गेम अगेंस्ट लिवरपूल। वो लिवरपूल को स्टडी करके आया था, ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल, लिवरपूल किस तरह से खेलती, कहाँ कहाँ वीकनेस है लिवरपूल की, कहाँ कहाँ एक्सप्लॉइट कर सकते, कहाँ कहाँ स्पेसेस छोड़ रही है लिवरपूल, कहाँ कहाँ स्पेसेस क्रिएट कर रही है, कहाँ कहाँ चांसेस क्रिएट कर रही है लिवरपूल, कहाँ कहाँ चांसेस छोड़ रही है, सभी चीज रूबन आमोरिम कल प्रिपेयर करके आया था। और आर्ने स्लॉट की सबसे बड़ी गलती मैं बोलूंगा कल जो हुई थी वो थी कि भाई उन्होंने प्लेइंग 11 ही बराबर निकले थी, फ्लोरियन वर्ड्स को स्टार्ट नहीं दिया था, कोई बात नहीं, फ्लोरियन वर्ड्स, फ्रिम्पोंग को स्टार्ट नहीं दिया था, फ्रिम्पोंग को स्टार्ट नहीं दिया था, वाई, कोई बात नहीं। एंड कल इट वॉज अ वेरी बैड डिस्प्ले बाय लिवरपूल हैंडफील्ड में, जब उनको पता है कि भाई उनको अच्छा खेलना है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने खेल रहे हैं क्योंकि उनके बहुत बड़े आर्क राइवल है। आप किसी को भी यहाँ पे अच्छा, किसी को ये यहाँ पे बुरा नहीं समझ सकते। जब स्टार्ट ऑफ द गेम होती है, जब विसल बजती है, तब से गेम स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद कोई किसी का नहीं है। तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल बहुत ही अच्छी तरह से डिस्प्ले किया। रूबन आमोरिम के ऊपर इतना प्रेशर होने के बावजूद बंदे ने एक अच्छा प्लान क्रिएट किया था और एक्सिक्यूट किया था। वहीं पे आर्ने स्लॉट जो कि लास्ट सीजन अपने पहले ही सीजन इन चार्ज ऑफ लिवरपूल में प्रीमियर लीग जीता था, बंदा डिफेंडिंग चैंपियन है, उसके ऊपर प्रेशर इतना तो, हालांकि रूबन आमोरिम जितना तो नहीं है बट है, हालांकि आप प्रीमियर लीग विनिंग टीम हो, आपके ऊपर प्रेशर होगा ही, बट रूबन आमोरिम जितना प्रेशर नहीं है, तो भी वो खुद अपने ऊपर प्रेशर ले रहा है। टीम ऐसी खड़ी कर दी जो कि वॉज नॉट मेड फॉर ईच अदर। एलेक्जेंडर इसाक को कल बॉल ही नहीं मिली, अगर बंदे को सर्विस ही नहीं मिलेगी तो गोल कहाँ से मारेगा, वो तो ना मिडफील्डर है। तो आई थिंक बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स हो रही थी। अगर फ्लोरियन वर्ड्स एलेक्जेंडर इसाक के साथ कल होता, पहली बात तो एलेक्जेंडर इसाक को कल खिलाना ही नहीं था, यूगो एकिटिका को कल खिलाना था, बट एलेक्जेंडर इसाक को कल खिलाना ही था तो उसके साथ फ्लोरियन वर्ड्स को डाल देते, बंदा बॉल तो देता, 1 2 3 तो बॉल देता, एक आधा गोल तो मारता, बट इट वॉज नॉट मेंट टू बी दैट।
तो हाँ दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड won अगेंस्ट लिवरपूल. लिवरपूल इज 4th ऑन द टेबल नाउ, और मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पीछे है लिवरपूल से. स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में आप ये मान लेते कि 8-9 मैच हो जाने के बाद लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा. मैं नहीं मानता, बट अब चीज़ है तो है. मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर.